टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोची है, जैसे आप लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं वो सिर्फ एक क्लिक में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाती है। या फिर जैसे ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सेव मेरे डिवाइस में हो रही है, बट ये आप लोगों तक कैसे पहुंच रही है, इसके पीछे क्या सिस्टम है, या फिर इंटरनेट काम कैसे करता है, या फिर इंटरनेट का मालिक कौन है। ये सारे ख्याल अगर आपके मन में आते होंगे तो आज आपके सारे ये डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इंटरनेट का मालिक कौन है और इंटरनेट काम कैसे करता है। तो आज की वीडियो में ये पूरी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक वीडियो देखना। मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आप लोग अपना काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। जैसे बहुत सी डिवाइसेस, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और कंप्यूटर सिस्टम, इन सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए एक नेटवर्क का जाल बिछाया गया है। ये नेटवर्क का जाल इसलिए बिछाया गया है क्योंकि इन सभी डिवाइसेस के बीच डेटा का ट्रांसफ़र हो सके, या फिर ऐसे कहें कि लेन देन हो सके। तो कुल मिलाकर यूँ कहें कि सारा काम जितना भी है वो डेटा का ही होता है। जैसे कि अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी आप लोग तक पहुँच रही है, ये भी एक डेटा के थ्रू ही पहुँच रही है। ये एक वीडियो डेटा हो गया, या फिर जो वॉइस आपके पास पहुंच रही है मेरे थ्रू, ये एक ऑडियो डेटा हो गया। तो सारा खेल जो होता है वो डेटा का ही होता है। तो अब बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंटरनेट पूरी तरह से काम कैसे करता है। जैसे मेरे पास कोई डिवाइस है, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स या कंप्यूटर सिस्टम है, और आपके पास कोई डिवाइस है, मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया। इन दोनों के बीच में काम करता है सर्वर। मतलब ऐसे कि जो भी डेटा इंटरनेट पर मौजूद है वो सारा डेटा आपको सर्वर पर रखा होता है, और सर्वर का काम होता है उस डेटा को संभाल कर रखना और जैसे जिसकी डिमांड होती है वैसे उसको सप्लाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अभी जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ये जाके सर्वर पर सेव हो जाती है। उसके बाद जैसे आप लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियो लिंक सर्च करते हैं या फिर चैनल का नेम सर्च करते हैं, तो ये सर्वर का काम वही होता है कि जैसे आप लोगों ने सर्च किया तो ये सारा डेटा उसका आप तक पहुँचा देता है। जैसे आपने मेरा चैनल का नाम सर्च किया तो इसका चैनल पूरा डिटेल आप तक पहुँचा देता है। यही काम होता है सर्वर का। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके खुद के डेटा सेंटर्स होते हैं, जहां पे बहुत सारा डेटा रखने की जगह होती है, और इन्हीं डेटा सेंटर्स में होते हैं सर्वर। जैसे और भी बहुत सी कंपनी जिनके खुद के डेटा सेंटर्स नहीं होते हैं, तो वो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद वो सारा डेटा आप तक पहुंचाती हैं। अब बात करते हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी अमेरिकन कंपनी है। तो अमेरिकन कंपनी है तो जाहिर सी बात है इनके डेटा सेंटर्स वो अमेरिका में ही होंगे। अब सवाल ये आता है कि इनके डेटा सेंटर्स अमेरिका में है, बट इनका सारा डेटा हम तक कैसे पहुँचता है। तो इसकी जो डेटा है वो पहुँचाने का काम करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। पूरी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक जाल बिछाया गया है जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। एक फाइबर केबल तार जो होता है वो हमारे जितना बाल होता है उतना पतला होता है, और इसमें ऐसे बहुत से ज़्यादा तार होते हैं। इन्हीं तारों में लाइट स्पीड के थ्रू या फिर कहें सिग्नल, लाइट सिग्नल के रूप में जो डेटा है वो हम तक पहुँचाया जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जिसकी वजह से हम फास्ट डेटा यूज कर पाते हैं। तो जितना भी डेटा हम तक पहुंचता है वो ऑप्टिकल केबल फाइबर के थ्रू पहुंचता है और लाइट सिग्नल के रूप में हम तक पहुंचाया जाता है। आप लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जाता है। मतलब जहां तक ये केबल है वहां तक इंटरनेट है। पूरी दुनिया में जहां सारे महाद्वीपों को आपस में इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक समुद्र में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाया गया है। बहुत सी कंपनियाँ हैं जो सिर्फ यही केबल बिछाने का काम करती हैं, और जहाँ तक ये समुद्र ख़त्म हो जाता है उसके बाद यही केबल अंडरग्राउंड बिछाया जाता है। तो जाहिर सी बात है समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया तो उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी वजह से ब्रॉडबैंड क्या होता है, कभी कभी महंगा भी हो जाता है। अब आपके उनमें एक क्वेश्चन आता होगा कि स्मार्टफोन में तो ऐसा कोई वायर भी नहीं जुड़ा होता या फिर ऐसा केबल भी नहीं जुड़ा होता, फिर भी इंटरनेट काफ़ी फास्ट हम लोग यूज कर पाते हैं। तो ये पॉसिबल होता है। आप लोग देखते होंगे जो आपके पास मोबाइल टावर लगाए जाते हैं, तो इन मोबाइल टावर में ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू डेटा भेजा जाता है। उसके बाद ये जो मोबाइल टावर हैं उसी डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आपके मोबाइल तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने स्मार्टफोन में बहुत फास्ट इंटरनेट यूज कर पाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है। मेन पार्ट यही था इसका कि इंटरनेट का मालिक कौन है, या फिर ऐसे कहें कि ये इंटरनेट पे जो जितना आप लोग डेटा पैसा खर्च करते हैं वो किसके पास जाता है। तो इसको भी डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका कोई एक मालिक नहीं होता है। यहाँ पे इसको 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया जाता है। इसको मेन जो होता है वो होता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो टियर 1 में रखा गया, यहाँ पे वो कंपनियाँ आती हैं जो समुद्र में केबल बिछाने का काम करती हैं।
टीयर 2 में वो कंपनीज रखी गई हैं जो समुद्र खत्म हो जाता है उसके बाद अंडरग्राउंड जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम करती हैं। थर्ड पे जो आती है टीयर 3 में उन कंपनियों को रखा गया जो लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, ये सारे हो गए। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और ये तीनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि सभी का काम अलग अलग होता है। किसी एक कंपनी का ये नहीं है कि सारा उसने ही ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है और सारा डेटा वही यूज कर रहा है। तो सभी अलग अलग कंपनियां हैं, तो इस वजह से इसको कह सकते हैं इसका कोई एक मालिक नहीं है। अब एक्चुअली होता है क्या है, मान लो कोई लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर है जैसे आइडिया या बीएसएनएल या एयरटेल या जियो, इनमें से किसी एक ने अपना खुद का ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है। तो जाहिर सी बात है, जब उसने खुद का ही बिछा रखा है तो उसका इंटरनेट काफ़ी सस्ता आपको मिलेगा। अगर जिसके पास ऑप्टिकल फाइबर खुद का नहीं बिछा हुआ है तो वो उसका डेटा जो है वो महंगा रहता है, क्योंकि उसको भी किसी और से परचेज करना होता है, या उस पूरे डेटा को या ऑप्टिकल फाइबर केवल उसको किराए पर लेते हैं, तो जो उसका पैसा है वो उसको भी देना पड़ता है। तो इस वजह से किसी कंपनी का होता है कि यार डेटा महंगा रहता है, या जो कंपनी खुद का बिछा लेती हैं तो उनका डेटा काफ़ी सस्ता रहता है। तो यही सारी डिटेल थी कि इंटरनेट काम कैसे करता है और इंटरनेट का मालिक कौन है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगली बार से अगर आप लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि इंटरनेट का मालिक कौन है या इंटरनेट काम कैसे करता है, तो ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जैसे ये इन्फॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुंच सके। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा या इससे रिलेटेड अपने कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन हो, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।